हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम में से हर कोई चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, हम दीर्घायु रहें। तो इन सब में मदद करने वाली एक वनस्पति है जो हमारे लिए वरदान है। उसका नाम है गिलोय। इसका काढ़ा कैसे बनाएं, इसके सेवन की विधि क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। इसका जो सांस्कृतिक नाम है वह है अमृता गुड़ची, अमृता बन्नी। इसका हर एक नाम के पीछे एक मतलब है, जैसे अमृत वाणी, अमृत के समान। उसके और भी जो नाम है उसमें ज्वर नाशिनी, रसायनी, ज्वर यानी बुखार को कम करने वाली। इसको अब बुखार की बूटी भी बोल सकते हैं। हर प्रकार के बुखार में ही आपको उपयोग में आएगी, तो इसकी वजह से उसका ज्वर नाशिनी नाम है। इसका एक नाम रसायनी भी है। रसायनी नाम आयुर्वेद चिकित्सा में वर्णन है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, हमेशा युवा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए रसायनी औषधि का प्रयोग होता है। तो यह गुरुजी जो रसायन औषधि में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। पहले ये हरे रंग के रहते हैं, इसके बाद इसका रंग से लाल रंग का हो जाता है। बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं और इसके जो पत्ते रहते हैं वह दिल के आकार का होता है, पान के जैसा होता है। और जो इसका लैटिन नेम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, अर्थात दिल के आकार का। ग्लोई तिक्त रसात्मक है, तिक्त यानी कड़वा रस है, और उसके साथ साथ में हल्का सा तीखा और कसेला रस भी रहता है। यह उष्णवीर्य है, अर्थात गर्म स्वभाव की है। यह त्रिदोष अगन है, यानी वात पित्त और अगन है। जो 3 दोष है, इन तीनों दोष में ये बहुत लाभकारी है। यानी अगर आपको बीमारी हुई, वात पित्त और अगन हुई, तीनों दोषों की वजह से, तो हर एक अवस्था में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये ग्लोई के छोटे छोटे काफी सारे ये टुकड़े मैंने लिए हैं, जो बड़ी ही आसानी से आपको अपने घर के आसपास मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में तो काफी सूखा लगता है, जो आपको भी दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सूखी हुई डंडी सी है, लेकिन इसे बनाने से पहले हमें क्या करना है कि इसे धो लेना है। मैंने इसे पहले धो लिया है। अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, जैसे मैंने इस टुकड़े को काटा। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये टुकड़ा काटने के बाद आपको शायद दिख रहा होगा कि ये अंदर से पूरी तरीके से हरा है और इसमें एक गोल सी चक्र बनी हुई है। अब इसको हम बड़ी ही आसानी से इस तरीके से हम छील सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इसके काफी सारे टुकड़े इस तरीके से काट के मैंने इसके काफी सारे टुकड़े इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। और इसको काटने के बाद मैंने इस तरीके से जो इस पर लगी हुई छाल है, इसको बड़ी ही आसानी से ये उतर जाता है जब इसको आप काटेंगे। काटने के बाद इसी तरीके से काफी सारे टुकड़े जैसे आपने काट लिए और छिल लिए। छिलने के बाद आपको, जैसे आपके घर में इस तरह की कोई कूटने की चीज हो, जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं, इसके अंदर रख के मैं इसको इस तरीके से कूटूंगी। और कूटने के बाद इसको मैंने रात में ही, जैसे कि मैंने इसको रात में ही, आप इसको देख सकते हैं कि मैंने रात में किस तरीके से इसको पानी में भिगोया था। और इसके बाद इसको भिगो के रखने के बाद रात भर मैंने इसको पानी में भिगोया और अब मैं इसे गैस पर चढ़ा के इसे पकाने जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें पानी कम डाला है, 4 कप आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसे पकने के लिए इसको आंच पर चढ़ा रही हूँ। देखिए ये जो काढ़ा है, मैंने इसको गैस पर पकने के लिए धीमी आंच पर इसको रख दिया है। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा और जलकर कम रह जाएगा, उसके पश्चात हमें इसको छान कर एक प्लेट में रख देना है। अब मैं इसको छानने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसको छानने के बाद ये मैंने इसको छान लिया, जो कि अब राइट 4 कप पानी, अब हमारे पास 1 कप बचा है, ये आप देख सकते हैं। ग्लोई का
स्तत्व कैसे बनाना है यह भी हम जान लेते हैं। तो स्तत्व बनाने के लिए भी जैसे अभी हमने यह ग्लोई के छोटे टुकड़े करके इसको अच्छे से खरल में डालकर कूट लिया, तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है। उसमें अगर आप 1 किलो ग्लोई है तो उसके लिए 4 लीटर आपको पानी लगेगा, जो पूरा आपने पेस्ट बनाया है उसको पानी में अच्छी तरह से उसको मिला देना है और उसको थोड़ी देर तक रखकर अच्छी तरह निचोड़ कर फिर उसको छानना है। और फिर जो भी पानी बचेगा उसको आप प्लेट में रखकर थोड़ा धूप में उसको सुखाना है। आप 5 घंटे उसको रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने वह जो प्लेट उसको ढक के रखे हैं, उसके बाद उसका जो ऊपर का पानी है उसको जब हम निकाल लेंगे तो आपको नीचे दिखेगा पूरा सफेद पाउडर जैसा नीचे जम जाता है। तो उसको भी फिर से सुखाना पड़ता है। पर जो बाद में बचेगा वो रहेगा ग्लोई स्तत्व। इसको भी फिर अच्छी तरह से खरल करके इसका एकदम बारीक चूर्ण जो है वह हमें भर के रखना है। यह जो ग्लोई का स्तत्व है यह सफेद रंग का होता है और यह भी बहुत गुणकारी रहता है। अब देखते हैं कि ग्लोई का उपयोग हम किन किन विकारों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया है कि हर प्रकार के बुखार में ही यह उपयुक्त है। फिर कोई भी बुखार हो जाए, फिर या वायरल फीवर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो या चिकनगुनिया हो, या फिर जीर्ण ज्वर यानी आपको बहुत दिनों से अगर आपको बुखार है, बुखार कम ज्यादा हो रहा है, इसका कोई निदान भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही हर एक अवस्था में ग्लोई का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप ग्लोई का काढ़ा या फिर ग्लोई का स्तत्व उसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही वह रक्तवर्धक है यानी खून को बढ़ाने वाला है। अगर डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं तो इसमें भी ग्लोई स्तत्व का ग्लोई का काढ़ा आप ले सकते हैं। इसमें पपीते का रस या ग्लोई के काढ़ का रस, इन दोनों को मिलाकर सेवन कर सकते हैं। पीलिया में भी ग्लोई का बहुत ही लाभदायक है। यह लीवर के लिए बल देने वाली है। यहाँ तक कि अगर फैटी लीवर हो या फिर कोई भी लीवर से संबंधित अगर आपको विकार हो तो इसमें भी बहुत फायदेमंद है। ग्लोई हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है। कैंसर या टीबी जैसे विकारों में भी यह बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ पाचन से संबंधित सभी, फिर चाहे वह भूख न लगना हो या फिर खाना अच्छे से हजम ना होना हो, उल्टी जैसा लगना, एसिडिटी होना, पेट में दर्द रहना या फिर कृमि होना यानी जिसे वर्म्स कहते हैं, इन सभी विकारों में यह फायदेमंद है। इसके साथ साथ ही अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो इसमें भी यह एक ग्राही है या मल को बांधने वाली है। सभी प्रकार के पाचन संस्था से संबंधित विकारों में यह बहुत लाभदायक है। अगर आपको कोई त्वचा से संबंधित विकार है या बालों की कोई बीमारी है, फोड़े फुंसी या गर्मी से होने वाली कोई विकार है, तो इसमें भी ग्लोई का सेवन बहुत फायदेमंद है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मानसिक विकारों में भी ग्लोई लाभदायक है। इसमें आप ग्लोई का स्तत्व, इसमें ब्राह्मी चूर्ण और शहद मिलाकर उसका चाटन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी को जोड़ों की कोई बीमारी हो, दर्द हो, जैसे आमवात है, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस है या फिर वात रक्त है यानी गाउट जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, इसमें भी ग्लोई बहुत लाभदायक है। रे ग्लोई के काढ़े के साथ सोन का चूर्ण मिलाकर ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही स्त्रियों में मानसिक स्त्राव बंद होने के बाद उनको कुछ तकलीफ रहती है, जैसे मोनोपॉज के बाद जो तकलीफ रहती है, उनको काम करने के लिए भी ग्लोई का सातवा और इसमें कामधुता रस शतावरी का चूर्ण मिलाकर लेने से बहुत फायदा मिलता है। अब देखते हैं इसका सेवन कितने मात्रा में करना है। तो अगर आप चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं। अगर ग्लोई तत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं। लेकिन आपकी विकारों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार आप इसका सेवन करना
जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यह बहुत लाभदायक है तो आपने कितने भी मात्रा में इसको ले लिया। और इसके लिए सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आपके आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो उनकी सलाह से इसका सेवन कीजिए। इसका स्वाद बहुत कड़वा रहता है। इसमें आप अगर आपको इतना कड़वा अच्छा नहीं लगता तो फिर आप इसमें थोड़ा सा शहद या फिर सौंठ या काली मिर्च हल्का सा स्वाद के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। आज का वीडियो हमने बनाया था, यह बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि आयुर्वेद ने जो विधि बताए इसी सही तरीके से आपको पता चल सके, आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। और इसीलिए हमने आपको यह सब बनाकर दिखाया। अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई भी सवाल हो, आप चाहते हैं कि हम किसी अलग विषय पर वीडियो बनाएं, तो यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।